बंधुओं प्रणाम। बंधुओं, आज के चरणों में जो वीडियो आप लोगों को समर्पित है, ये बहुत ख़ास वीडियो है। यानी यह वीडियो आपको ज़रूरत पड़े अथवा न पड़े, लेकिन आपके रिश्तेदार हों या कोई हित मित्र दोस्त हों, जो लोग पशु पालते हैं, यानी जैसे गाय भैंस आदि जो दुधारू पशु हैं जो दूध को देती हैं, उन्हीं विषयों पर यह वीडियो समर्पित है। तो इसलिए आप लोगों से सादर प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनें और देखें भी, क्योंकि अगर आप पशु नहीं पालते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके रिश्तेदार हों अथवा कोई मित्र दोस्त हों जो पशु पालते हों और उस पशु की दिक्कत हो, तो आप यह चीज़ उनको बता करके उनका सहायता कर सकते हैं। और उस पशु का जो लोग कहते हैं कि ये पशु ही खराब है, ये पशु का आदत ही ऐसा है कि ये दूध देने में आनाकानी करती है, लेकिन बंधुओं ऐसा नहीं है। इसलिए कि जैसे मानकर चलिए कि जिस पशु को, जो दुधारू पशुएं हैं और उनके पेनाव आने में दिक्कत होती है, यानी आधा घंटा से लेकर 20 मिनट, एक घंटा लोग बैठे रहते हैं, लेकिन पशु के स्तन में दूध नहीं आता, जिससे पेनाव नहीं होता, और लोग ये कहते हैं कि ये पशु ही खराब है, या अथवा वो गाय हो अथवा भैंस हो। लेकिन बंधुओं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये जो दूध स्तन में आता है, इसका मुख्य वजह क्या है कि पशुओं में एक हार्मोन्स होता है। तो मानकर चलिए कि कुछ पशुओं में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनमें जितना चाहिए उतना हार्मोन्स उनके पास होता है, तो वे उनके स्तन में दूध आ जाते हैं, पेनाव अच्छा आ जाता है। लेकिन कुछ पशुओं में ऐसा होता है कि यानी जो हार्मोन्स है जितना चाहिए उससे कम है, यानी जितना उसको चाहिए उतना नहीं है। अथवा कुछ पशुओं में ऐसा है कि हार्मोन्स हैं भी, लेकिन बहुत आवश्यकता से भी कम है। तो इन परिस्थितियों में होता है क्या कि जब पशु को हम दूध निकालने बैठते हैं, तो होता यह है कि हम 20 मिनट आधा घंटा इंतज़ार करते हैं, लेकिन पशु पेनाव नहीं देता है, स्तन में दूध नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, देहाती भाषा में लोगों को बुला करके सजवाते हैं, यानी हाथ को डाल करके अंदर, और जो है कि पशु पेनाव आता है, या ऑक्सीटोसिन आदि के इंजेक्शन लगा करके जो है कि पशु को पेनाव लाते हैं, जो कि पशुओं के लिए ये दोनों प्रक्रिया हानिकारक है। यदि ऑक्सीटोसिन, यानी डॉक्टरों का कहना है कि ऑक्सीटोसिन अगर बार बार पशु का प्रयोग होता है तो वह पशु गर्भ धारण करने में क्षमता उसका खत्म हो जाता है। अगर मान के चलिए हाथ लगा करके अगर पशु को पेनाव लाते हैं, तो आपके हाथ में नाखून और तमाम चीज़ होती हैं, जो पशुओं के अंदर जो होता है वह नाजुक तंतु होते हैं, जो आपके नाखून और हाथ से लगने से वह तंतु टूट जाती है, और टूट जाने के बाद उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, घाव बन सकते हैं, जिससे हमारे पशु का क्षति हो सकता है। इसलिए हम आप लोगों को एक विधि बताते हैं। विधि क्या है कि देखिए, अगर आपके पशु को पेनाव कम आता हो अथवा दूध कम आता हो, तो इसके लिए आप ऐसा है कि किसी सोखा ओझा या और लोगों से न मिलें, बल्कि किसी डॉक्टर से मिलें। अगर आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग एक दवा का इस्तेमाल करिए, वह दवा है होम्योपैथिक, यानी पशुओं को किसी प्रकार की साइड इफेक्ट नहीं है। ये आप लोग जानते ही हैं कि होम्योपैथिक दवा अक्सर साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग उस दवा को लाइए। आप किसी भी अंग्रेजी दवा मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा, अथवा अगर अंग्रेजी मेडिकल स्टोर की दवा आपको नहीं मिलती है तो कोई भी होम्योपैथिक की दुकान पर आप जाएं और इस दवा को मांगें, जिसका नाम है मिल्क क्यूर। यानी आप लोग फिर उसको नाम सुन लीजिए, इसका नाम है मिल्क क्यूर, यानी इसका स्पेलिंग भी हम बोल दे रहे हैं, MILLQURE, यानी इसका यही स्पेलिंग है। आप इस एक डब्बे को लाइए, और देखिए इस डब्बे में 12 पाउच होते हैं, जिसमें 6 पाउच पर नंबर 1 दर्शाया हुआ होता है, यानी 1 नंबर का पाउच, और उसमें 6 जो पाउच होते हैं वह उस पर नंबर 2 दर्शाया गया होता है। तो आपको करना क्या है कि सुबह में जो नंबर 1 का पाउच है, वह सुबह में आप 50 ग्राम से 100 ग्राम तक चीनी लें और चीनी को शरबत बनाएं, और उस शरबत में सुबह में 1 नंबर वाला पाउच उस चीनी के शरबत में घुलें।
देखिए ये पाउडर थोड़ा सा घुलने में कठिनाई होता है, इसलिए इसको जल्दीबाजी में न करें, थोड़ा सा समय लें, धीरे धीरे इस पाउडर को उस चीनी के शरबत में घोल करके, अगर आपका पशु उस तरह से पी लेता है तो उसको पिला दीजिए, अथवा काढ़ी वगैरह से उस पशु को आप दीजिए। और 2 नंबर का जो पैकेट है उसको शाम को 50 से 100 ग्राम चीनी के शरबत में घोल करके शाम को दीजिए। ऐसे आप करेंगे तो ये एक यानी 6 दिन की खुराक होती है। अगर 6 दिन में ही आप देखेंगे कि आपके पशु को कुछ न कुछ फ़र्क तो ज़रूर पड़ गया है। अगर आवश्यकता पड़े तो आप 1 से 2 पैकेट इसको और दे सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पशु अगर कम दूध देती है तो वह दूध की मात्रा बढ़ जाएगा, और पशु जो है दुधारू है और दूहने के समय पेन्हाव नहीं आता है, ज़्यादा समय तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो वह जो है कि आप जो पानी का 2-4 हाथ से छपक्का मारिए, तुरंत उस पशु के स्तन में दूध आ जाएंगे और उसका पेन्हाव भी सही हो जाएगा। तो बंधुओं यही बात कहनी थी। तो आप लोग फिर इस दवा का नाम सुन लीजिए। इस दवा का नाम है मिल्क क्यूर, यानी होम्योपैथिक दवा है। यह दवा आप पशु को अगर देते हैं तो किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। अब फिर इसका स्पेलिंग हम बता दे रहे हैं, MILLQURE, यानी मिल्क क्यूर। ये आप ला करके अपने पशुओं को दें। अपने पशु को ऐसा है कि हाथ न लगवाएं, और तमाम तरह के प्रतिक्रिया जो सोखा और तमाम तरह की प्रतिक्रिया बताते हैं, ऐसा न करें जैसे कि पशुओं का क्षति हो सकता है। अथवा आप किसी पशु चिकित्सक से सलाह भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे कहने का मकसद यह है कि इस वीडियो को आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि जिन लोग अपने पशु से इस तरह से लोग परेशान हैं, तो अगर यह विधि उनको भी पता हो जाए तो अपने पशु को वो सुधार कर सकते हैं और उस पशु को क्षति से बचाया जा सकता है। यानी ऐसा होता है कि लोग जो पशु दुधारू है और दूध देने में आनाकानी करता है तो लोग औने पौने दाम पर बेच देते हैं। तो अगर यह विधि उनको पता हो जाएगा तो अपने पशु को औने पौने दाम पर नहीं बेचेंगे, और जो पशु की बीमारी हो, पशु की बीमारी का निवारण हो जाएगा, उचित मात्रा में वो दूध भी पाएंगे। तो इसलिए आप लोगों से सादर प्रार्थना है कि कमेंट जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो यह एक कैंसर बोले तो